दोस्तों, अगर आप लोग ये मानते हो कि आने वाले समय में भारत में गारमेंट्स एंड एपरल्स का बिजनेस ग्रोथ करेगा, दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि गारमेंट्स एंड एपरल्स एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जैसे जैसे इंडियंस की इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इंडियन का परचेसिंग पावर बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ता हुआ परचेसिंग पावर इंडिया को प्रीमियमाइजेशन प्रोडक्ट या ब्रांडेड प्रोडक्ट की और ज्यादा वेटेज देगा। तो अगर आप लोगों को लगता है दोस्तों कि एपरल इंडस्ट्री में बढ़िया ग्रोथ होना चाहिए, जैसे हमने दूसरे देशों में देखा, दोस्तों वो देश जहां पे इनकम बढ़ी वहां पे एपरल्स की खरीदी ज्यादा बढ़ी और जो कंपनियां थी दोस्तों उनको ग्रोथ मिला। दोस्तों इंडिया भी वही राह पे है, तो हमारा भी ध्यान बनता है हम भी कुछ ऐसी कंपनी पे ध्यान रखें जो आने वाले समय में इंडिया की बढ़ती इनकम का फायदा उठा सकती है। दोस्तों जी हाँ, आज हम पेज इंडस्ट्री, जो कि जॉकी ब्रांड, जिनका हम नाम सुना होगा दोस्तों, इनके डिस्ट्रीब्यूटर है लाइसेंशिएट, पेज इंडस्ट्री के Q1 के नतीजों पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे। दोस्तों हमने Q4 के भी रिजल्ट पिछले साल के डिस्कस किए थे, और Q4 के रिजल्ट भी दोस्तों अच्छे नहीं थे, वॉल्यूम गिर के आए थे। Q1 में भी क्या दोस्तों यही ट्रेंड कंटिन्यू है कि कुछ सुधार है? दोस्तों ये हम देखेंगे। Q4 में तो इनफैक्ट वॉल्यूम भी टूटे थे, मार्जिन भी टूटे थे। चलो दोस्तों हम Q1 के पेज इंडस्ट्री के रिजल्ट पे डिस्कस करें। मीनवाइल दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार की वेल्थ क्रिएटर के रिजल्ट्स दोस्तों आप लोगों को कंटिन्यूअली मिलते जाए। अब दोस्तों इस इंडस्ट्री में ढगलोस ऑफ कंपनीज आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे लिस्टेड कंपनी का यहाँ पे पूरा मैंने लिस्ट बनाया है। 28 कंपनी तो दोस्तों लिस्टेड है जहां पे रेगुलर ट्रेड होते हैं, तो एक बड़ा सेक्टर है। अब दोस्तों होना ही चाहिए, सेक्टर पुराना है पर पहले क्या बिकता था? पहले टेक्सटाइल बिकता था। अब जैसे इंडियन कमा रहे, अब इंडिया में टेक्सटाइल नहीं बिकता, अब इंडिया में ब्रांड बिकता है। तो दोस्तों ब्रांडेड कंपनियों की ओर झुकाव आता जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे, यह है पुराना सेक्टर। जैसे जो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था दोस्तों, उसमें टेक्सटाइल उद्योग का बहुत बड़ा दोस्तों रोल था, और एक समय था जब इस उद्योग की कंपनियां बड़ी हुआ करती थी। इंडिया में भी उसकी इफेक्ट आई। इंडिया में भी दोस्तों आपने देखा होगा भारत भर में टेक्सटाइल की कंपनियां थी जो बड़ी थी। 1995 की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अरविंद, रेमंड, बॉम्बे डाइंग जैसी कई कंपनियां हुआ करती थी जो निफ्टी 50 में शामिल थी। मतलब निफ्टी 50 में इन लोगों का बड़ा वेटेज था। अब आज जब हम देख रहे हैं दोस्तों, आज तो इन लोगों को कोई पूछता नहीं है। क्यों मैं कहता हूं दोस्तों, आज अरविंद, रेमंड ये सब निफ्टी में नहीं है। निफ्टी में क्यों नहीं है? क्योंकि इनका ग्रोथ नहीं हुआ। दोस्तों आज निफ्टी की जो लोएस्ट कंपनी है, 50वीं कंपनी भी देखेंगे तो 50,000 करोड़ का दोस्तों उनका मार्केट कैप होता है। पर अरविंद मिल जो एक जमाने में निफ्टी में हुआ करती, जो उसका मार्केट कैप 5,000 करोड़, कहा दोस्तों छोटी से छोटी सी कंपनी से 10 गुना कम। तो ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों रेमंड अगेन जो एक जमाने में निफ्टी की कंपनी हुआ करती थी, खाली 14,000 करोड़ मार्केट कैप, वेरी लेस। क्यों? इसीलिए दोस्तों ये कंपनियां निकल गई क्योंकि इन लोगों ने ग्रोथ नहीं किया। दोस्तों 1995 से लेके अब तक अगर हम देखें तो ऐसी कई इंडस्ट्री है जिन्होंने जबरदस्त ग्रोथ किया, पर ये लोगों ने ग्रोथ नहीं किया तो ये लोग साइड में हो गए, और दूसरी इंडस्ट्रीज जिसने ग्रोथ किया वो बड़ी बन गई। यहां पे भी दोस्तों ऐसी कई कंपनियां हैं इन सेक्टर में जो दोस्तों धीमे धीमे बड़ी बनती जा रही है। अभी तो दोस्तों आपको यहाँ पे कोई निफ्टी 50 में दिखेगा नहीं, पर हो सकता है आने वाले समय में कुछ कंपनी वापस से निफ्टी में ऐड हो जाए। तो आपको सोचना चाहिए कि कौन होगी जो वापस निफ्टी में आएगी। क्या दोस्तों अरविंद मिल वापस आएगी? बहुत लंबी दूरी दोस्तों, हो ही नहीं सकता है। कहां 5,000 करोड़, कहां छोटे से छोटी कंपनी 50,000 करोड़। क्या रेमंड आएगी? क्या केपीआर मिल आएगी? केपीआर एक छोटी कंपनी है पर दोस्तों अच्छी कंपनी है। ये दोस्तों इनकी कोई गिनती नहीं थी वो टाइम पे। आज आप देखो ये दोनों कंपनियों नहीं, बॉम्बे डाइंग में ऐसी कई कंपनियों से बड़ी बन गई है। केपीआर इज आल्सो गुड कंपनी। पर दोस्तों सबसे बढ़िया अगर ये पूरे लिस्ट में कंपनी है तो वो है दोस्तों पेज इंडस्ट्री। यस दोस्तों, पेज इंडस्ट्री जो जॉकी नाम की जो दुनिया की सबसे बढ़िया ब्रांड है अंडरगारमेंट्स की दोस्तों, उनके इंडिया के लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर है। यस दोस्तों, पेज को सबसे तगड़ा मार्केट कैप मिलता है। अब पेज आया इन सबसे बाद में, तो इनका धंधा भी दोस्तों कम है, खाली 5,000 करोड़ का टर्नओवर। और दोस्तों इतनी पुरानी कंपनियां भी 8-8 हजार करोड़ पे है, और ये कंपनियां दोस्तों इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं कर रही है, जबकि पेज का ग्रोथ करीबन 15 से 20% का कंटिन्यूटी आप पिछले कई साल की देख सकते हो। इसीलिए पेज आज इन तक पहुंचने को आया है। दोस्तों आज मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वालिटी पैरामीटर पे बात नहीं करने वाला हूं। इतना कह दूं दोस्तों कि अरविंद पे करीबन 1,500 करोड़ की डेप्ट है, रेमंड पे करीबन 2,000 करोड़ की डेप्ट है। ये डेप्ट कम नहीं हुई दोस्तों। पेज इंडस्ट्री दोस्तों डेप्ट फ्री कंपनी है, इसीलिए दोस्तों ये लोग ग्रो भी जबरदस्त कर पा रहे, बहुत ज्यादा डेप्ट लिए बगैर भी। राइट। सो दोस्तों हमें ध्यान किधर देना चाहिए? वहां पे जो धंधा बढ़ा पाए।
आपके सामने है दोस्तों, कौन धंधा बढ़ा पाया और जो प्रॉफिट भी बढ़ा पाए। दोस्तों 10 साल में 5 साल लॉसेस करेंगे, आपका भी रिटायरमेंट अच्छा नहीं हो सकता। आपने जो सपने देखे हैं, जो गोल लेके चल रहे हो, वो गोल पूरे नहीं हो सकते अगर ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं है। यस दोस्तों, पेज हमने यहाँ पे सिलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि पेज जब से आईपीओ आया दोस्तों, ये सिंस आईपीओ ये हमारी रडार पे है। यस दोस्तों, मैं जरूर कहना चाहूंगा वी हैव एक्यूमुलेटेड दिस कंपनी सिंस लॉन्ग टाइम, पर हमने किया इसलिए आपको लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप कंपनी लेने से पहले क्वालिटी पैरामीटर, ग्रोथ पैरामीटर और जो केपीआईस में आप मानते हो वो देख लेने का दोस्तों, राइट। किसी का रिकमेंडेशन लेने का जरूर नहीं है। और हाँ, हम यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहे दोस्तों, पर हाँ बात जरूर कहनी होगी जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, राइट। सो पेज कंपनी पे अगर मैं यहाँ पे मैंने पेज का पूरा फेयर वैल्यूएशन दिया हुआ है दोस्तों। 2004 से लेके जब इनका आईपीओ आया 150 करोड़ का, जब हमने देखा यार ये तो छोटी कंपनी है पर ग्रोथ कर रहे थे, प्रॉफिट कर रहे थे। मैं बता दूं ये वो समय है जब दूसरी कंपनियां लॉसेस कर रही थी दोस्तों। सिंस आईपीओ यू कैन सी कहां 150 करोड़ का टर्नओवर दोस्तों 2017 आते आते 2000 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। ह्यूज ह्यूज ग्रोथ दोस्तों। 150 करोड़ का टर्नओवर करते थे, इनका प्रॉफिट 2017 में 250 करोड़ का हो गया। तो ये लोग बोल सकते हैं ना भाई तुम जितना धंधा करते थे उतना तो आज हम प्रॉफिट करने लगे। वेरी गुड ग्रोथ दोस्तों, कंसिस्टेंट ग्रोथ। आप मेरे को लॉसेस वाले साल बताओ ना एक भी। दोस्तों ऐसी कंपनियां जिनकी हिस्ट्री कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी वाली हो, समझ में आता है मैनेजमेंट अच्छा कर रही है, हम भविष्य में भी उम्मीद कर सकते हैं ऐसी कंपनियों से कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की। दोस्तों इन्होंने ग्रोथ किया। आज के समय में हम देखें दोस्तों, ये 4800 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच गए हैं। 150 करोड़ से शुरुआत हुई दोस्तों, ये लोग 600 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच चुके हैं। क्या मैं उम्मीद ना करूं दोस्तों आने वाले समय में भी ये कंपनी 15% का ग्रोथ दे। अब ये इंडिया इमर्ज हो रहा है दोस्तों, इंडिया ग्रोथ कर रहा है। ऐसी कंपनियों को ग्रोथ मिलेगा जो ब्रांडेड प्रोडक्ट में डील करते हैं, राइट। अब ये तो चलो हमने धंधे प्रॉफिट की बात कर ली दोस्तों। इनके मार्जिन आप देख सकते हो कंसिस्टेंट 11, 12, 13% जैसे इनके मार्जिन रहते। भविष्य में भी हम ऐसे मार्जिन की दोस्तों उम्मीद करेंगे। अब दोस्तों भाव क्या हुआ, आईपीओ के समय का भाव देखो। ये दोस्तों कहां 300, 400, 500 रुपए में आईपीओ के दाम थे दोस्तों, राइट। ग्रोथ करते चले गए दोस्तों। आज आप देखो यही 300 से 500 रुपए की कंपनी दोस्तों 35,000 से 50,000 रुपए का दाम हो गया। दोस्तों ये दाम 100 गुना क्यों हुआ? ये 100 गुना दाम इसलिए हुआ क्योंकि इनका धंधा कितना हुआ दोस्तों, 150 करोड़ का 5,000 करोड़। दोस्तों जिनके धंधे बढ़ेंगे, जिनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, उनके दाम भी बढ़ेंगे। चिंता नहीं करने की। लोग दाम के पीछे पड़ते, धंधा प्रॉफिट देखते नहीं और उनके हाथ में अच्छी कंपनियां आती नहीं दोस्तों। दाम देखने की जरूर नहीं है, धंधा प्रॉफिट देखो। इनके धंधे और प्रॉफिट बढ़े, कंसिस्टेंट बढ़े, डेप्ट बगैर बढ़े, इसलिए इन्वेस्टर ने इतना बढ़िया दाम दिया है दोस्तों। खाली दाम से ज्यादा एक और चीज जरूरी है, इन्होंने कंसिस्टेंट डिविडेंड दिया दोस्तों। ये पूरी हिस्ट्री में जो ये ईपीएस आया ना, इन्होंने अपने ईपीएस के करीबन 50% हर साल बांटे हैं। करीबन 50-60% ये लोग डिविडेंड में बांटते हैं। तो आप अंदाजा लगाओ जो समय पे दोस्तों आईपीओ ने जिन्होंने 250-300 रुपए में, 500 रुपए में लिए हुए हैं, आज उनको उतना तो डिविडेंड मिलता है दोस्तों। जिसने लाख रुपया लगाया उसको लाख रुपया हर साल का डिविडेंड ये कंपनी देने लगी है। व्हाई? बिकॉज दे वर एबल टू ग्रो। कोई यहाँ पे डेप वेप नहीं है कि भी बहुत बड़ा पैसा बैंक के पास जाएगा। तो कैश फ्लो कंपनी का अच्छा रहता है जिससे इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलता है। तो ये ग्रोइंग बिहेवियर की हुई, पर आपको डिविडेंड मैच्योर कंपनी जैसे आ रहा है, राइट। अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया ये तो इनका पास था कि चलो जबरदस्त बराबर ग्रोथ किया है। ग्रोथ की मैं उम्मीद भी कर रहा हूं दोस्तों, आने वाले समय में 18% का ग्रोथ मुझे मिलना चाहिए। क्यों? इंडियन की इनकम बढ़ रही, राइट। सो यस वी हैव बीन इन्वेस्टिंग सिंस लॉन्ग टाइम एंड वी आर इवन इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। दोस्तों हमें जब जब मौका मिला हमने मौके का फायदा उठाया इन्वेस्ट करके, राइट। अभी लेकिन क्या है, रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, चलो वो भी देख ले। तो पिछले साल का क्लोजिंग 23% ग्रोथ से हुआ, पर पिछले साल के जब नतीजे आए हमने एक रेड अलर्ट बताया था। हमने क्वेश्चन कहा था दोस्तों Q4 में कंपनी का धंधा 13% टूटा था। ये तो साल का देख के ये Q4 ध्यान में नहीं आएगा क्योंकि साल में तो 23% बढ़ा, पर हमें क्वार्टर अगर आप देखोगे तो आप देखोगे यार Q4 अच्छा नहीं था। इंडिया ग्रोथ कर रही थी, इनके धंधे नहीं बढ़े, सो दिस वाज नेगेटिव। और हमने आप लोगों को आगा Q4 में किया था कि जरा कॉशियस रहो। देखो प्रॉफिट गिरे कोई टेंशन की बात नहीं है, पिछले साल इन्फ्लेशन हाई था, प्रॉफिट गिरेंगे, पर धंधे गिरेंगे ये अच्छी बात है। तो Q4 में धंधे गिरे थे और प्रॉफिट भी गिरे थे। प्रॉफिट इसलिए नहीं गिरे थे खाली क्योंकि इन्फ्लेशन आई था, चलो इन्फ्लेशन ने तो हैरान किया ही होगा, पर दोस्तों धंधे 13% से गिरे, खर्चे नहीं गिरे थे, तो प्रॉफिट तो टूटे थे दोस्तों। तो ये कुछ ट्रेंड थी। ट्रेंड दोस्तों इनकी
क्वार्टर 4 से अच्छी नहीं थी। क्वार्टर 4 तक इन्होंने रैली भी बढ़िया की थी, पर क्वार्टर 4 में दोस्तों एक ब्रेक लग गई, राइट। अब क्या दोस्तों, ये हमें देखना चाहिए। क्वार्टर 4 में 23% साल का ग्रोथ देख के खाली आंख बंद नहीं कर लेने की, क्वार्टर 4 को ध्यान में रखा हमने कि क्वार्टर 4 में प्रॉफिट टूटे। इसीलिए क्या हुआ, जब साल के आपके नतीजे आए फाइनेंशियल 23 के, ग्रोथ दोस्तों 38% से 23% हो गया, डिक्रीज हो। प्रॉफिट दोस्तों 42% आई थी, खाली 60% रहे, क्योंकि क्वार्टर 4 प्रॉफिट खा गया। मार्जिन कंटिन्यू गिर रहे थे, तो दोस्तों मार्जिन वाइज इनको ट्रबल था, राइट। इन्फ्लेशन भी हैरान कर रहा था, डिमांड भी हैरान कर रही थी। आपने ज्यादातर कंपनी देखी जहां पे इन्फ्लेशन हैरान कर रहा था, इधर दो प्रॉब्लम, डिमांड भी कम, इन्फ्लेशन भी कम। अब दोस्तों जब क्वार्टर 1 के नतीजे आए, चलो क्या करेंगे दोस्तों, क्वार्टर 1 के नतीजे भी अगर हम देखें, 8% से डिमांड गिरी है, राइट। क्वार्टर 4 में ज्यादा गिरी थी, 13%, अभी कुछ कम गिरी है, पर फिर भी ध्यान रखो दोस्तों, डिमांड हाई नहीं है दोस्तों, डिमांड नेगेटिव है, दिस इज नॉट गुड। 8% से धंधे गिरे हैं, कोशिश रहे, राइट। खर्चे 4% से गिरे, तो खर्चे भी गिरे, क्यों दोस्तों, ये इसलिए गिरे, आप मैंने यहाँ पे नीचे मेजर कॉस्ट का डेटा दिया, आप देख सकते हो। इनका जो सबसे बड़ा खर्चा है क्या है, रॉ मटेरियल। अब दोस्तों मुझे कहने की जरूर नहीं है, कपड़ों में रॉ मटेरियल क्या होता है, कॉटन, राइट। रॉ मटेरियल के दाम दोस्तों 23% से इनके गिरे, तो इसका इनको फायदा हुआ, राइट। इनको कितना फायदा हुआ दोस्तों, धंधे 8% से गिरे, खर्चे भी गिरे, चलो 8% से नहीं गिरे, 4% से गिरे। अब खर्चे भी 8% से गिरने चाहिए थे, पर वो इतना नहीं गिरा पाए इसको। इससे हुआ क्या दोस्तों, कंपनी के प्रॉफिट 24% से गिरे। पिछले साल के मुकाबले अभी भी मार्जिन कम आए, तो लास्ट ईयर के मुकाबले अभी भी मार्जिन कम है, ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। तो क्वार्टर 1 आपके लिए क्या अपडेट लेके आया, अपडेट नंबर 1, डिमांड अभी भी कम है। अपडेट नंबर 2, पिछले साल से मार्जिन गिरे हैं, पर दोस्तों मार्जिन पिछले साल से गिनने के, लेकिन साथ में नियर टर्म क्वार्टर के भी गिनने। तो क्वार्टर 1 से पहले कौन सा क्वार्टर गया बताओ मेरे को, क्वार्टर दोस्तों क्वार्टर 4 में मार्जिन थे 8%, तो बहुत बुरा यार। 8% के मार्जिन हमने हिस्ट्री देखी, 12-13% के मार्जिन रहते, 8% के मार्जिन, दिस वॉज बैड। इसी वजह से प्रॉफिट इनके 60% से टूटे थे ड्यूरिंग क्वार्टर 4। अभी दोस्तों मार्जिन सुधरे, 8% से 12.7% हुए, तो लोग देखेंगे कि मार्जिन ईयर ऑन ईयर गिरे, पर मार्जिन कैसे गिनने के, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर टू क्वार्टर, राइट। तो क्वार्टर टू क्वार्टर हम देखें तो मार्जिन सुधरे, दिस इज पॉजिटिव, राइट। तो क्वार्टर 4 में क्या अपडेट आया था, नेगेटिव वॉल्यूम, नेगेटिव मार्जिन, शेयर धराशायी। क्वार्टर 1 में क्या अपडेट आया दोस्तों, नेगेटिव वॉल्यूम कंटिन्यूस, पर मार्जिन में इंप्रूवमेंट। तो अब हम उम्मीद कर सकते जैसे आगे हम धीमे धीमे बढ़ेंगे दोस्तों, मार्जिन हमारे सुधरेंगे, ये उम्मीद हम कर सकते, राइट। मैं उम्मीद बिल्कुल नहीं रखूंगा कि ये साल बढ़िया ग्रोथ आएगा। आपको दोस्तों एज ए इन्वेस्टर तैयारी रखनी पड़ेगी। देखो मैंने कितना एस्टिमेट लिया है, हम खाली 1% का ग्रोथ देखेंगे। अब 1% ग्रोथ अच्छा नहीं है दोस्तों, पर नेगेटिव से तो अच्छा है। 1% अच्छा नहीं है क्योंकि ऐसी कंपनी जहां पे ग्रोथ होता है, जहां पे डेप्थ फ्री स्टेटस होता है, ऐसी कंपनियां जो मैच्योरिटी का बिहेवियर करती है, ग्रोथ में भी डिविडेंड तगड़ा देती है दोस्तों, इनके पी बड़े हाई होते हैं दोस्तों। 70-80 के पी वाली कंपनी अगर 1% से ग्रोथ करेगी दोस्तों, ये अच्छी बात है, राइट। सो डिमांड के लिए तैयार रहो, ये साल अच्छा नहीं है। प्रॉफिट कैसे दोस्तों, प्रॉफिट पिछले साल के बुरे थे, -24%, पर ये साल प्रॉफिट बढ़ते देखो, तो कम से कम जो गिरावट देखी थी वो बंद हो जाएगी। पर 1% की ग्रोथ में क्या आप ब्रेकआउट उम्मीद करोगे, कर ही नहीं सकते ना दोस्त। कैसे उम्मीद करेंगे कि नहीं मेरा शेयर जबरदस्त दौड़ेगा ना, छप्पड़ फाड़ के दौड़ेगा, मत उम्मीद करो। वॉल्यूम पूरे है, हाँ टूट रहा था, नया 52 वीक लो मत उम्मीद करो, क्यों, मार्जिन सुधरे दोस्तों। रिजल्ट में से मुझे ये मिलता है, बाजार गिरता है, ये शेयर भी गिरेगा, गिरावट में और एक्यूमुलेट कर सकते क्योंकि मार्जिन तो सुधर रहे। हम नया 52 वीक लो उम्मीद नहीं करेंगे, पर नया लाइफ टाइम हाई भी उम्मीद नहीं करेंगे। क्लियर दोस्तों, एकदम स्टांस अपना। दोस्तों आपकी कंपनी जहां पे आप इतने वर्षों से निवेश कर रहे हो दोस्तों, उनकी अच्छी बातें बुरी बातें दोनों पता रहनी चाहिए। ये कंपनी होगी लाखों में एक, अरे कितना हमको भी इन्होंने करके दिया है दोस्तों, हम भी इनमें 500 से एक्यूमुलेट कर रहे हैं 50,000, सो दैट्स ग्रेट। अच्छा कमा के दिया कि नहीं, डिविडेंड कितना बढ़िया दे रहा है, ग्रेट। पर नेगेटिव है तो वो भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी इनका ग्रोथ अच्छा नहीं है
तो हम हमेशा इनके रिजल्ट में क्या ढूंढेंगे, भाई ग्रोथ लाओ यार, ग्रोथ लाओ, ग्रोथ देखने का। क्लियर है दोस्तों? तो मैंने इधर क्या उम्मीद रखा इस साल, यार देखो एक चीज गड़बड़ होगी, 5,000 करोड़ का एक बेंचमार्क इस बार आने वाला था, अब नहीं आएगा। खाली 1% का ग्रोथ, तो 5,000 करोड़ दोस्तों एक बढ़िया लैंडमार्क, एक और कंपनी भारत की 5,000 करोड़ पे पहुंचने वाली थी, अब ये नहीं पहुंचेगी, अगले साल पहुंचेगी। प्रॉफिट आएंगे बढ़िया 600 करोड़। अब देखो प्रॉफिट आपके लाइफ टाइम हाई है ना, अब तक के लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट पिछले साल थे 571 करोड़। लेकिन दोस्तों इस बार लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट देखने के बावजूद ब्रेकआउट क्यों नहीं देखेंगे, धंधे अच्छे नहीं। कोई क्वार्टर आया जब धंधे सुधरे तो प्रॉफिट तो देखने ही नहीं है, प्रॉफिट तो अच्छा ही है। जैसे वॉल्यूम सुधरेगा दोस्तों शेयर फटेगा और फिर शेयर चलेगा, राइट। सो मीन वाइल आप किधर से ट्रैक कर सकते हो दोस्तों, हर 12 तारीख को आईआईपी डेटा आते हैं। आज कौन सी तारीख है, 11 है। पिछले कंटिन्यू दोस्तों 4-5 महीनों से अप्रैल के डेटा बुरे आ रहे हैं और रिजल्ट में भी इफेक्ट देख रहे हो। 12 तारीख को जो आईआईपी डेटा आते हैं, अभी ये 12 तारीख यानी कल आएंगे, देख लो उधर से आपको ट्रिगर मिल सकता है कि अप्रैल सुधरा की बिगड़ा। पहला ट्रिगर आईआईपी से मिलेगा, दूसरा ट्रिगर किधर से मिलेगा, रिजल्ट से मिलेगा। तो दोनों चीज दोस्तों ट्रैक करते जाओ, राइट। तो आपको एडवांस में इंडिकेटर मिलेंगे कि यस मैं बाय करूं कि क्या करूं, ऑल राइट। तो मेरी उम्मीद दोस्तों इस साल भी यही 553 के ईपीएस की और फेयर वैल्यू 40,000 की होती है। अभी वे शेयर क्या चल रहा है, 40,000, तो फेयर वैल्यूएशन पे ऑलरेडी है क्योंकि शेयर तो टूटा है। देखो मैंने यहाँ पे चार्ट डाल के रखा है, क्या बढ़िया रैली दोस्तों, हर गिरावट में हम भी डरे, पर देखो जब हम धंधा देखते हैं तो ये डर नहीं रहता है। ये गिरावट में भी हमने इकट्ठा किए थे जब 12,000 भाव था दोस्तों, लोग कहते थे 12,000 बहुत महंगा है, ये बहुत चल गया, अब नहीं चलेगा। 12 से सीधा 40, फिर टूटा, इधर भी इकट्ठा। क्यों? ओनली सी बिजनेस, बिजनेस बढ़ता है कोई टेंशन ही नहीं। वापस से दोस्तों 20,000 से 50,000 वापस टूटा है, क्या करेंगे टूटने में, अरे गिरावट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। पर तैयारी रखेंगे। आप बोलो मैं शेयर ले रहा हूं लेकिन चलता ही नहीं, अरे नहीं चलेगा, कब चलेगा, वॉल्यूम आने के बाद। पर अप्रैल नहीं पहनेंगे क्या लोग? हाँ, अंडर गारमेंट जोरदार ग्रो करेगा दोस्तों आने वाले टाइम में, राइट। सो मैं यहां पे अभी के समय में एक रिकवरी उम्मीद करूंगा क्योंकि प्रॉफिट सुधर के आए। वीडियो बंद करते हैं तो यार आपको चार्ट पूरा दिखे क्या दोस्तों। अब ये अपना टारगेट है दोस्तों, ये 58-60,000 आना चाहिए। ठहरो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इधर है, या 55,000 का मेरा नियर टर्म टारगेट, राइट। 55,000 में अभी मैं ब्रेकआउट की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, जो मैं पहले उम्मीद करता था कि फटके 58 और 60,000 आएगा। यार वॉल्यूम नहीं और हम उम्मीद करेंगे ये थोड़ी ना चलेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट दिया है दोस्तों, अभी मैं कितना उम्मीद करूंगा, 54,000। ये रिकवरी आएगी पर फटेगा। फटेगा कब? वॉल्यूम बढ़ने के। मैं क्या करूं, एसआईपी करो ना यार, ये पूरी रेंज है दोस्तों बाइंग की, ऐड करो, जैसे ही वॉल्यूम सुधरेंगे शेयर चलेगा दोस्तों। पिछले 2007 में आईपीओ था दोस्तों, 15 सालों में 100 गुना तो हुआ ही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी कहानी बंद। अभी इंडिया की कंपनी इतनी बड़ी नहीं है दोस्तों, आने वाले समय में इंडियन कंपनियां और बड़ी बनेगी। कंसिस्टेंट डिविडेंड, ये देखो ये समय नहीं चलती थी तो मेरे को क्या फर्क पड़ता था, डिविडेंड तो बैंक में आता था, और कितना, जितना पैसा लगाया उतना डिविडेंड। अभी नहीं चल रहा है ये क्वार्टर है, कितने 1-2-3 क्वार्टर से नहीं चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है यार, चले तभी खुश होने का क्या। ये नहीं चल रहा है ना, ये हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहा है, बैंक में मेरे पैसा आ रहा है, नहीं चले क्या फर्क पड़ता है। चलो ये चला, मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं थोड़ी ना बेच रहा हूं, राइट। जब जरूरत पड़ेगी प्रॉफिट बुक करेंगे, बराबर है। अभी नहीं जरूर है, चलने दो इसको। पर आपको कंपनियों में कंसिस्टेंट कैश फ्लो आना चाहिए। पैसा लगाओ दोस्तों और आपको हर साल पैसे मिलते जाए, दैट्स ग्रेट। सो शेयर बाजार में खाली भाव भाव के पीछे नहीं दौड़ो दोस्तों, राइट। सो दिस वाज योर Q1 अपडेट। मैंने यहाँ पे आपको ईपीएस का भी डेटा दिया है दोस्तों। अभी ट्रेल ईपीएस 470 है, 90 का पी महंगा है, कोई डाउट। इस साल फॉरवर्ड ईपीएस कितना ईपीएस उम्मीद करूंगा, 614, तो थोड़ा आपका पी कम हो जाएगा, राइट। तो मजा कब आएगी, वॉल्यूम बढ़ने के बाद, राइट फ्रेंड्स।
So this was all about your page industry, a debt-free company, right? डिस्क्लोजर में बता दूं, मैंने जो आपको ये सब बताया है वो देख के जरूरी नहीं है लो, राइट? मेरे को तो उम्मीद है 2030 तक ये कंपनी 10,000 करोड़ के टर्नओवर पे आएगी, राइट? पर हमेशा निवेश वही करने का जहां पे आपको कॉन्फिडेंस, राइट? सोच समझ के, डेटा देख के निवेश करो। कभी दोस्तों कोई प्रकार की दोस्तों चिंता नहीं रहेगी। चिंता तभी रहती है जब दूसरों की बातें सुन के पैसा लगा, राइट? So it was great discussing with everybody. Thank you very much. Jai Hind to everyone. धन्यवाद. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.